जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ने के बाद अब रशिया के तरफ से अपने फार ईस्ट रीजन में चाइना से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक मिलिट्री बिल्डअप को मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों, रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक ईस्टर्न स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में टेंशन के हवाले देते हुए रशिया के तरफ से अपने सुदूर पूर्व हिस्सा मतलब व्लादिवोस्तोक और उसके नजदीक के एरिया जो चाइना से बॉर्डर किया हुआ है, वहाँ पे एक नया मिलिट्री बिल्डअप शुरू किया गया। रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु की तरफ से भी बयान जारी करते हुए बताया गया है कि ईस्टर्न स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में जो टेंशन चल रहा है उसे काउंटर करने के लिए रशिया के फोर्सेस में से एक बड़ा संख्या का मोबिलाइजेशन फार ईस्ट में किया गया है, पर कितने संख्या का मोबिलाइजेशन हुआ है और किस तरीके का मोबिलाइजेशन हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। दोस्तों, ईस्टर्न स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रशिया पैसिफिक ओशन और चाइना के ईस्टर्न सेक्टर के साथ कनेक्ट होता है। ये एरिया में भी रशिया और चाइना के एक्टिव बाउंड्री है और दोस्तों इसी एरिया के नजदीक ही व्लादिवोस्तोक नामक शहर है, जिसे लेके हाल ही में चाइना की तरफ से भी ऐसा बयान दिया गया जो रशिया को नाखुश किया था। और रशिया उसके बाद से ही इन एरिया को लेके काफी ज्यादा सतर्क बन चुका है, क्योंकि चाइना का जो हरकत है वो कतई ही अपने दोस्त के साथ दोस्ती निभाने का भी नहीं होता है। चाइना के लिए कोई भी देश दोस्त नहीं होता है और जरूरत पड़ने पे चाइना अपने दोस्त के पीठ में भी खंजर घोंप सकता है। और दोस्तों, माना जा रहा है कि इसी तरीके का ही सिचुएशन को देखते हुए रशिया की तरफ से ये नया मिलिट्री बिल्डअप और ट्रूप्स मोबिलाइजेशन किया गया है। दोस्तों, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी बताया गया है कि नया बिल्डअप के साथ साथ रशियन नेवी को इस क्षेत्र में और मजबूत करने के लिए करीबन 500 यूनिट नया मॉडर्न इक्विपमेंट का भी सप्लाई किया जाएगा, जिनमें बड़े आकार के जहाजों के अलावा मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे इक्विपमेंट भी शामिल है। रशिया की तरफ से यह भी इशारा दिया जा रहा है कि साउथ चाइना सी में और पैसिफिक ओशन में जिस तरीके से अमेरिका और चाइना का टेंशन बढ़ रहा है, उससे भी अपने आप को दूर रखने के लिए और अपने एरिया के सुरक्षा के लिए रशिया की तरफ से यह बिल्डअप किया जा रहा है। पर एक्सपर्टों का मानना है कि रशिया का यह बिल्डअप असल में चाइना से ही अपना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए उठाया गया एक कदम है, क्योंकि चाइना का हरकत ऐसा है कि वो कभी भी अपना मिलिट्री स्ट्रेटेजी को तब्दील करते हुए दूसरे तरफ कदम बढ़ा सकता है और दूसरे देशों के एरिया के ऊपर कब्जा कर सकता है। चाइना का दूसरे देशों के एरिया के ऊपर कब्जा करने का नीति को हम हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, और इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए चाइना किसी भी तरफ अपना कदम को बढ़ा सकता है। चाइना जमीनों को हड़प के अपने क्षेत्रफल को बढ़ाते हुए मिलिट्री बिल्डअप को भी मजबूत कर रहा है। और चाइना तो ऐसा देश है जो अपने हर एक पड़ोसी के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रखता है। इवन चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर तो हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट आए दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहता है और चाइना की तरफ से आए दिन नया नया क्षेत्र के ऊपर अपना दावा भी किया जाता है। और इस तरीके के हरकतों को ही काउंटर करने के लिए रशिया अपने मिलिट्री बिल्डअप को बढ़ा रहा है, और ये अब चाइना के लिए और एक चिंता का विषय बनने जा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।